संत कबीरदास 15वीं शताब्दी के महानतम संत और कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। आइए जानते हैं इस महान कवि के कुछ अनमोल विचार। जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो फिर ये कार्य कब करोगे। हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। माली अगर एक दिन में 100 घड़े पानी भी सींच दे तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी किसी से कुछ मत मांगो। प्रभु मुझे केवल इतना दीजिए जिससे मेरे परिवार का गुजारा चल जाए। मैं भी भूखा न रहूं और द्वार पर आए साधु संत भी भूखे न जाएं। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी याद करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। कभी भी पैर में आने वाले तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आँख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। साधु हमेशा प्रेम का भूखा होता है, धन का नहीं। और जो धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता। कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर फेरते हैं, फिर भी उनका मन नहीं बदलता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर मन को बदलना चाहिए। अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। बुरे वचन विष के समान लगते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं। जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर जहाँ से ज्ञान मिले ले लो। केवल तलवार के मूल्य को समझो, म्यान के मूल्य को नहीं। जिस प्रकार मनुष्य धतूरा खाने पर मदहोश हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण को देखकर भी मदहोश हो जाता है। अगर 7 समुद्रों के पानी को स्याही बना लें, सारे पेड़ों को कलम बना लें और पूरी पृथ्वी को कागज़ बना लें, तो भी भगवान के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। जो तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी करता हो, तुम उसके लिए भला ही करो। तुम्हारी की गई अच्छाई तुम्हें ही लाभ पहुंचाएगी, और उसकी बुरी आदत उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। जो लोग गुरु को दूसरा व्यक्ति समझते हैं वे लोग अंधे हैं, क्योंकि जब भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु के पास ठिकाना मिल सकता है, लेकिन गुरु रूठने पर कहीं ठिकाना नहीं मिल सकता। इंसान जब घमंडी हो जाता है तब वह अंधा हो जाता है और भगवान की पूजा नहीं करता, लेकिन गुरु का ज्ञान आपके मन में दिया जला देता है और आपका घमंड खत्म हो जाता है। इस दुनिया में इंसान तो मर जाता है, पर न तो माया मरती है और न ही मन। इस दुनिया में सब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। मैंने आज तक किसी को कुछ ले जाते हुए नहीं देखा। इस दुनिया का नियम है कि जो उगता है वो डूबता भी है। हिंदू राम के भक्त हैं और मुस्लिम रहमान के। इस बात पर दोनों लड़कर मर गए और ये भी न जान सके कि सच क्या है। मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह दोबारा डाल पर नहीं लग सकता।
प्रतिदिन संतों और विद्वानों की संगत करो। इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि और नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी। संसारी लोगों से प्रेम बढ़ाने से दोनों कामों में से एक भी काम नहीं होता। न तो भौतिक संपत्ति मिल पाती है और न ही ईश्वर। स्वार्थी लोग केवल सुख के साथी होते हैं। दुख के समय वे हमसे दूर हो जाते हैं। सच्चे साथी सुख और दुख में हमेशा साथ रहते हैं। भय से ही लोग भक्ति और पूजा करते हैं। इसलिए भय जीवन के लिए पारस के समान है। ये संसार झूठा है, जहाँ कोई अपना मित्र और संबंधी नहीं है। इसलिए तू राम नाम की सच्चाई जान ले तो ही इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी। हम जीवन केवल खाने और सोने में गंवा देते हैं, जबकि हमें यह जन्म ऊंचाइयों को छूने के लिए दिया गया है, न कि इस प्रकार बेकार करने के लिए। हे नीच मनुष्य, मैं तुझसे बारंबार कहता हूँ, जिस प्रकार बंजारे का बैल बीच रास्ते में ही मर जाता है, उसी प्रकार तू भी अचानक एक दिन मर जाएगा। पत्थर की मूर्ति बनाकर संसार के लोग उन्हें पूजते हैं। यदि आप इनके भरोसे रहोगे तो डूब जाओगे। पवित्र नदी में स्नान करने का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक मन निर्मल नहीं होता। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन फिर भी उसकी दुर्गंध नहीं जाती। पवित्र मन ही मक्का, दिल द्वारका और शरीर काशी है। 10 द्वारों के शरीर रूपी मंदिर में ही सत्य को पहचानो। जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तो गुण कौड़ियों के भाव चला जाता है। मानव शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। जीवन में भक्ति का धन संचय करो, जो सचमुच काम आएगा। भौतिक धन की गठरी इस संसार से ले जाते मैंने किसी को नहीं देखा। गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु की शिक्षा से ही ईश्वर के दर्शन हुए हैं। अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। इसकी अपेक्षा घर की चक्की की कोई पूजा नहीं करता, जो अन्न पीसकर उनका पेट भरती है। किसी दुर्बल को मत सताओ, क्योंकि उसकी हाय विनाशकारी होगी। जिस प्रकार मरे हुए जानवर की खाल जलाने से लोहा भी पिघल जाता है, ऐसी वाणी बोलो जिससे सब भाव विभोर हो जाएं। इससे आपके साथ साथ और लोग भी प्रसन्न रहेंगे। न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही अधिक चुप रहना। जिस तरह अधिक वर्षा और अधिक धूप अच्छी नहीं होती। वाणी एक अनमोल रत्न है, इसलिए उसे सोच समझकर मुंह से बाहर निकालना चाहिए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर कभी विद्वान नहीं हो पाए। अगर कोई सच्चे प्रेम को पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी है। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई भी उतना बुरा नहीं मिला जितना बुरा मैं स्वयं हूँ। गुरु हमें अपने पास रखे या दूर रखे, उसकी इच्छा में खुश रहना चाहिए। गुरु के ज्ञान से निर्मल मन वाले को सत्य ज्ञान मिल जाता है, परंतु कोयले की तरह काले मन वाले लोगों पर ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार दिए की जगमगाती लौ से आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जल मरते हैं, उसी प्रकार विषय वासना की अग्नि बढ़ने से
मनुष्य भी जल जाता है। हे मनुष्य, तू बस ईश्वर की भक्ति में लीन रह, तुझे उसके दर्शन हो जाएंगे। यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। केवल बड़े होने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार खजूर का बड़ा पेड़ न तो धूप में छाया देता है और न ही आसानी से किसी को उसका फल मिलता है। सबके बारे में भला सोचो, न किसी से दोस्ती रखो और न किसी से दुश्मनी। अलग प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जिस तरह केले का पेड़ बेर के पेड़ के साथ रहेगा तो कांटों से घायल हो जाएगा। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, लेकिन तेरी मृत्यु के बाद मैं तुझे रौंदूंगी। आपको राम नाम का धन बिना कीमत के मिल सकता है। अगर ले सकते हो तो ले लो, वरना जीवन के अंत में पछताओगे। जिस तरह मृग स्वयं की सुगंध को वन में ढूंढता है, उसी प्रकार राम हर जगह है, पर उसे दुनिया नहीं देख पाती। जिस तरह तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर में आग, उसी तरह ईश्वर आपके अंदर है। चिंता शरीर का नाश कर देती है। इसके नुकसान का इलाज कोई वैद्य नहीं कर सकता। हम आशा करते हैं कि इन विचारों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही विचार सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।